हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य भारत। और आज हम समझेंगे क्लास 10th के मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट जिसका नाम है श्रीधराचार्य फार्मूला। कैसे इसे अप्लाई करते हैं, क्या इसका रूल्स और रेगुलेशन है, आइए देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को श्रीधराचार्य फार्मूला से सॉल्व करना। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें वेरिएबल्स की पावर जो होती है कितनी होती है? 2 होती है। तो क्या है डेफिनेशन? Equation of the form fx is equal to 0 where fx is a polynomial of degree 2 are called quadratic equation। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसमें वेरिएबल्स की जो मैक्सिमम पावर होती है, जिसे डिग्री भी बोलते हैं, वो कितनी होती है? 2 होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर c इज अनइक्वल टू 0 एंड a b c आर रियल नंबर्स। क्या कह रहा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है, क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर c इज अनइक्वल टू 0 एंड a b c आर रियल नंबर्स। इमेजिनरी नंबर नहीं होनी चाहिए। कैसे नंबर होने चाहिए? रियल नंबर्स होने चाहिए। एग्जांपल देखिए, 2x माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि वेरिएबल्स क्या है? यहां पे हमारा x है। जो हमारा गिवन इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर देख रहे हैं क्या है? यहाँ पे पावर क्या है? 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0। तो कहने का मतलब क्या है? गिवन इक्वेशन में जो मैक्सिमम पावर है वेरिएबल की कितनी है? 2 है, जिसकी वजह से हम इसको कौन सा इक्वेशन बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। आगे समझते हैं। अब नया कॉन्सेप्ट क्या है? रूट्स, सॉल्यूशन और जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? तो सिंपल सा टर्म है, कंफ्यूज मत होइएगा। एक ही चीजों के 3 नाम है, रूट्स हैं, सॉल्यूशन, जीरोज। ये होते क्या हैं? अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी वेरिएबल के फॉर्म में दिया है, लेट इट बी इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल x। अगर x के वेरिएबल के फॉर्म में दिया है तो x की ऐसी वैल्यू जिसे इक्वेशन में रखने पर हमारा इक्वेशन किसके इक्वल आ जाए? 0 के इक्वल आ जाए, हमारा इक्वेशन उसको सेटिस्फाइड कर जाए, तो हम उसे क्या बोलते हैं? रूट्स, जीरोज और सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे देखिए क्या कह रहा है? द वैल्यू ऑफ x दैट सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन आर कॉल्ड रूट्स ऑफ द इक्वेशन। कहने का मतलब क्या है? x की ऐसी वैल्यू जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर जाए उसे हम क्या बोलते हैं? रूट्स, सॉल्यूशन और जीरोज ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ध्यान से देखिएगा, आईएमपी है। क्या कह रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव मैक्सिमम डिग्री 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो मैक्सिमम एक्सपोनेंट की पावर होती है वेरिएबल की कितनी होती है? 2 होती है। सो दे हैव मैक्सिमम 2 रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें कितने रूट्स मिलते हैं? 2 रूट्स मिलते हैं, मैक्सिमम 2 रूट्स मिलते हैं। 1 भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम कितने मिलते हैं हमको? 2 रूट्स मिल सकते हैं। 2 रूट से ज्यादा उसमें नहीं मिलेंगे। एक चीज और याद रखिएगा कि वेरिएबल्स की डिग्री जितनी ज्यादा होती है पॉलिनोमियल में, उतने ही रूट्स हमको मैक्सिमम मिल सकते हैं। अगर वेरिएबल्स की डिग्री 7 है तो उसमें मैक्सिमम कितने रूट पॉसिबल है? 7 रूट पॉसिबल है। यहाँ पे वेरिएबल्स की डिग्री क्या है? 2 है, तो यहाँ पे कितने रूट्स पॉसिबल है? 2 रूट्स पॉसिबल है। आगे देखिए, अब हम आ गए श्रीधराचार्य फार्मूला पे। जो हम समझ रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट्स होते हैं, तो उन 2 रूट्स को फाइंड कैसे किया जाता है, उसके लिए जो फॉर्मूला अप्लाई होता है उसको बोलते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला। श्रीधराचार्य फार्मूला क्या कहता है कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। समझिएगा, इजी सा कॉन्सेप्ट है, देखने में कठिन लग रहा है। क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां से हम क्या ले लेंगे? b हमको मिल जाएगा, a मिल जाएगा और c मिल जाएगा। इसी वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे और हमारा क्या निकल जाएगा? रूट्स निकल जाएगा। कैसे? रूट्स जो होते हैं 3 तरह के होते हैं, रियल डिस्टिंक्ट, रियल इक्वल और नो रूट्स। कहने का मतलब क्या है? हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स मिलते हैं वो डिफरेंट टाइप के मिलते हैं, 3 तरह के मिलेंगे। कौन कौन के? एक है रियल डिस्टिंक्ट, जो 2 रूट्स मिलेंगे आपस में अलग अलग होंगे। रियल रूट्स, 2 इक्वल रूट्स, जैसे 2, 2, 4, 4, 3, 3, 5, 5, तो कैसे मिलेंगे? रियल रूट्स। और नो रूट्स का मतलब आइदर इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे या फिर रूट्स नहीं मिलेंगे। तो कैसे निकालेंगे रूट्स को? एक फार्मूला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट्स।
डिस्क्रिमिनेंट्स क्या होता है, जो हमको यहाँ पे दिख रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट्स बोलते हैं। तो जो हमको तीन रूट्स मिलते हैं, हमको कैसे पता चलेगा कि इसमें रियल डिस्टिंक्ट मिलेंगे, रियल इक्वल मिलेंगे किसी इक्वेशन में, या फिर नो रूट्स मिलेंगे? तो कैसे मिलेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यूज हम इक्वेशन में से रख के देखेंगे। अगर जो d की वैल्यू इक्वल टू 0 आ जा रहा है तो कैसा मिलेगा, हमको इक्वल रूट्स मिलेंगे, रियल और इक्वल रूट्स। d इज ग्रेटर देन 0 अगर आ रहा है तो कैसा मिलेगा, हमको रियल डिस्टिंक्ट रूट मिलेगा। और d इज लेस देन 0 अगर आ रहा है, कहने का मतलब d की वैल्यू अगर निगेटिव में आ रही है तो हमें क्या मिलेगा, नो रूट्स मिल जाएंगे। आगे एक क्वेश्चन करेंगे, फिर हम समझेंगे इस इक्वेशन को अच्छे तरीके से। चलिए एक क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हमें इसमें क्या फाइंड करना है, फाइंड रूट्स। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इसके रूट्स कैसे हैं, डिस्टिंक्ट हैं, रियल इक्वल है कि नो रूट्स हैं। सबसे पहले क्या लगाएंगे हम, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, ए बी सी फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। कंपेयर कीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां से a क्या मिल गया हमें, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू प्लस 3। अब इसी वैल्यूज को हम d में पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, b का क्या वैल्यू है, 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है 1, c क्या है 3। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस 12, हमारा आ गया 4। अच्छा, d इज ग्रेटर देन 0, d की वैल्यू 4 आ रही है जो कि 0 से बड़ी, तो हमको कैसे रूट्स मिलेंगे, इसके दो डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे। तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाएंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, हमको दो रूट्स मिल जाएंगे। एक के लिए यहां प्लस रखेंगे, दूसरे के लिए यहां माइनस रखेंगे। तो करके देखेंगे, पहले के लिए क्या करेंगे, x1 इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसमें वैल्यू हम रख देंगे, हमको पहला रूट्स मिल जाएगा। क्या रखेंगे, b कितना है हमारा, b की वैल्यू 4 है, तो माइनस 4 प्लस हमने पहले ही फाइंड कर लिया है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, यहां से 4 आई थी। तो 4 को हम डायरेक्टली यहां पुट कर सकते हैं, अंडर रूट 4 अपॉन 2 इंटू a कितना है हमारा 1 है। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे, 4 रूट से बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 1। एक रूट हमको क्या मिल गया, x1 इज इक्वल टू माइनस 1। सिमिलरली हम दूसरे रूट को फाइंड कर लेंगे। दूसरे रूट को फाइंड करने के लिए क्या करें हम, x2 को इज इक्वल टू माइनस बी। अब देखिए, पहले के लिए हम यहाँ प्लस लगाए थे, तो दूसरे के लिए यहाँ क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यहां से सारी वैल्यू रख लेंगे, b कितना था माइनस 4 माइनस अंडर रूट 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 और 2 तो कितना हो जाएगा, माइनस 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 3। तो x2 इज इक्वल टू माइनस 3। कहने का मतलब क्या है, गिवन इक्वेशन का हमने श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा के दो रूट्स इजीली फाइंड कर लिए, एक है -1 और दूसरा -3। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मोर इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए एकलव्य भारत को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।